हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एस्पिरेंट जर्नी में स्वागत है और आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों, अभी लगभग सुबह के 3 बज चुके हैं और मैंने अलार्म जो था वो अपना लगभग 4:30 बजे का लगाया था। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं रोज़ जो है 3 या 2 बजे या 4 बजे उठ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी नींद जो है वो नहीं खुलती है और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो फ़िलहाल अभी हम उठ चुके हैं और अभी जो अपना नीचे हमारा बिस्तर है उसको सही कर लेते हैं और लाइट जला लेते हैं रूम की। लाइट जलाने के बाद हम कर रहे हैं अपनी माता का दर्शन और माथा टेक के अभी हम चलेंगे बाहर की तरफ और पहले अपना जो बिस्तर है इसको सही कर लेते हैं। जो चादर है वो ख़राब हो चुकी है और इसको बना लेते हैं और अब हम बाहर जाएंगे, अपना ब्रश वगैरह लेके ब्रश करेंगे और तो बाहर की तरफ चलते हैं। अपना ब्रश और जो हमारा टूथपेस्ट है उसको उठा लेते हैं और बाहर की तरफ हम चलेंगे, बाथरूम में जाते हैं। अपना जो भी नहाना धोना है हाथ मुँह धो लेंगे, उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठेंगे। दोस्तों, ये जो मेरा आज का जो व्लॉग रहेगा वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग रहेगा और कुछ लोगों को इस चीज़ की आदत भी नहीं होगी, देखा भी नहीं होगा। बट मैं ये चीज़ उन लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में जो ये चीज़ें हैं उनको रिलेट कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा भी हैं, तो उनको कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आपके बच्चे जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे तो जॉब लग रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। बट मैं ये चीज़ रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि हमारी एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है और हम क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। तो फ़िलहाल अभी अपना जो ब्रश है उसको कर लेते हैं, पानी नलके से छोड़ लिया है मैंने। और अब हम थोड़ी देर अपना ब्रश करेंगे और उसके बाद हाथ मुँह धोएंगे, पैर धोएंगे और फिर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे। बाहर का नज़ारा अभी बिल्कुल अंधेरा है, 3 सवा 3 बजे हैं अभी, तो अंधेरा ही होगा, बाहर दिखेगा भी नहीं कुछ, अंधेरा है। तो फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं छत के ऊपर ले चलूँगा और वहाँ पर हम देखते हैं कि दिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है पर फिर भी हम ऊपर चलेंगे। तो ये ऊपर पौड़ियाँ जाती हैं हमारे रूम से, जो हमारा छत है, टेरेस है, उसके ऊपर। तो बाहर हम नज़ारा देखते हैं कि कैसा है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि सुबह सुबह बिल्कुल जो शांत माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और छत के ऊपर अंधेरा है क्योंकि लाइट वगैरह तो ऊपर है नहीं। तो फ़िलहाल अभी दिखाई कुछ भी नहीं देगा, जब सुबह होगी तो उस टाइम दिखाई भी देगा। और सुबह सुबह उठना आप सभी लोगों को पता है कि कितना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है और मतलब बिस्तर से निकलने का मूड ही नहीं करता है कि हम सो लेते हैं। ये हमारा नीचे रूम दिखाई दे रहा है ऊपर से, छत से। तो फ़िलहाल नीचे ही चलते हैं और अपना जो काम है उसको शुरू करते हैं। जो लड़ाई है अपनी, जो रोज़ लड़नी होती है, एक दिन की बात हो तो इंसान फिर भी कर लेता है, पर जब रोज़ रोज़ की बारी आती है तो फिर वहाँ पर हमारा बहुत ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अभी पैर वगैरह मैंने अपने धो लिए हैं और अब चलते हैं अपने रूम में और रूम में जाकर करेंगे स्टडी शुरू अपनी, जो भी हमारा स्लॉट है। और बाहर थोड़ी देर मैं जो मेडिटेशन है उसको करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से हमारे लिए पेट की हेल्थ के लिए हमारे लिए अच्छा पोषण ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए हमारा जो मेडिटेशन है या जो हमारी एक्सरसाइज है या आप वर्कआउट करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल अभी मैं कोई 15-20 मिनट अपना मेडिटेशन करूँगा और उसके बाद फिर अपनी स्टडी करने के लिए हम बैठेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैंने अपने मेडिटेशन कर लिया है और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, हमारे पास टारगेट होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो सामने टाइम टेबल रखा हुआ है और ये किसी का फॉलो नहीं होता है, पर मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि जो मैं ये टाइम टेबल बनाया है, एक्चुअल में ये टाइम टेबल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है। और ये चीज़ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और आपके सामने मैं आज भी इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मैं अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर चलता हूँ और जो मेरी टाइमिंग है उसको मैं फॉलो करता हूँ। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपके सामने टारगेट नहीं होगा तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो फ़िलहाल आजकल मेरे जो कुछ एग्ज़ाम चले थे, बीच में एक आध एग्ज़ाम था, तो उसकी वजह से जो मेरी एक्चुअल जो स्टडी है मेरी, तो वो थोड़ी सी रुकी हुई थी और यहाँ पर मैंने अपना किताबों का ढेर लगा लिया है
और गिरने वाली है, गिर रही थी किताबें। तो इनको मैं थोड़े सही तरीके से अभी लगाऊंगा। अब ये मेरी किताबें जो है वो सेट हो चुकी हैं और ये क्रॉनिकल जो करंट अफेयर है यूपीएससी के लिए और जो भी हमारी स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ है और इससे तो बहुत प्यार भी है मुझे और होना भी चाहिए हर एक एस्पिरेंट को जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है। तो ये सिलेबस है और इसमें पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है और इसको बिल्कुल देखना, सुबह सुबह जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं तो वैसे ही ये सिलेबस भी हमें देखना पड़ता है और ज़रूरी भी है ये। और ये जीएस जो हमारा GS1, GS2, GS3, GS4 और जो हमारे ऑप्शनल का है वो नीचे है मेरा सिलेबस, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेरा ऑप्शनल जो वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का ये आप सिलेबस देख पा रहे हो, इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। हमारा जो ऑप्शनल 1 और 2 का पेपर होता है तो इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं और जो अपनी स्टडी है उसको शुरू करते हैं। करंट अफेयर मैंने ये लगभग जुलाई मंथ का है और 1 महीने का मुझे पेंडिंग हो चुका है क्योंकि जो मेरा अभी एग्ज़ाम था 1-1.5 महीना उसमें चला गया। उसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच होती है, जो हमारे स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सेंटर वाले भी होते हैं। यूपीएससी की थोड़ी सी अलग अप्रोच होती है, तो इसको मैंने आधा कवर कर लिया है। अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मुझे बहुत ज़्यादा अभी इसको कवर करना है और 1 मंथ की ऊपर से पेंडिंग हो चुकी है। तो शुरू करते हैं इसको और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल जो अपना करंट अफेयर है उसको कवर कर लिया है, जितना मुझे कवर करना था। 5, 6, 7 पेज जो भी होते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी है मैंने वो अंडरलाइन भी कर लिए हैं और उसमें अलग से मार्क भी कर लिया है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो करंट अफेयर डेली, हर महीने, हर दिन अपडेट होता रहता है, हर साल अपडेट होता रहता है, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब जो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है जो या हमारे मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहीं से अपना जो हम करंट अफेयर का डाटा है उसको एग्ज़ाम्स में डालते हैं, तो ये अलग इम्पैक्ट रखता है। तो ये कुछ बहुत सारे टॉपिक है, जैसे स्मार्ट मीटर का है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और ये नाभिक उपग्रह जो है लॉन्च किया हुआ है, ये हो गया। और ये जितने भी टॉपिक है इसके ऊपर मैंने टिक लगा लिया है। इसको मैं बार बार रिवाइज़ करता रहूँगा। अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं मिलेगा, बट इसको मैं जब भी मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होगा तो उससे पहले मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। तो अब ये मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा हमारे जो करंट टॉपिक होते हैं उनको देखते हैं कि क्या क्या आजकल न्यूज़ में चला हुआ है। और ये जो चैनल है आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टडी IQ IAS हिंदी, तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको इसको ये नहीं, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ या इसकी मैं ऐड नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी जो तैयारी है लगभग 60-70% आपकी कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो फ्री में ये हमें उपलब्ध करवाते हैं, तो इसका हमें फ़ायदा भी लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लगभग हमारी 1.5-2 लाख रुपए हमारा खर्च हो जाता है। अगर हमें दिल्ली जाकर करनी है तो फिर तो बात बहुत ही दूर होगी। इसमें करंट अफेयर के जो टॉपिक है वो ये डेली डिस्कस करते हैं और जो भी चीज़ें न्यूज़ में होती है उनका एनालिसिस करवाते हैं। तो जैसे ये याशोनी नेशनल पार्क है, ये खबरों में है। और जैसे हम लोकेशन भी होती है तो लोकेशन को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। और जो हमारा फिर एटलस होता है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। जैसे ये हो गया याशोनी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन जो होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं और ये हमें याद भी रहता है। तो फिलहाल अब जो हमारे न्यूज़ में चीज़ें थी उनको हम देखते हैं, कौन कौन सी न्यूज़ में जो लोकेशंस है वो देखनी है हमें एटलस के ऊपर। एटलस मैं आप सभी लोगों के लिए पिछली मैंने जो वीडियोस बनाई है, जो मेरा स्टडी रिलेटेड चैनल है, मैंने उसमें भी आपको बताया है स्टडी फॉर नॉलेज करके, तो उसमें भी मैं बताता हूँ, डिस्कस जब भी करता हूँ तो आपको एटलस में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो इक्वाडोर था वो चर्चा में था, तो वो मैंने यहाँ पर पहले भी मार्क किया है, बट रिवाइज हो जाती है चीज़ें। हम देख लेते हैं कि इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ किसके साथ लगती है और ये महासागर के साथ लगती है, इसकी बाउंड्री की नहीं लगती है। तो ये दक्षिण जो अमेरिका है हमारा है, वहाँ पर एक इक्वाडोर जो है वो देश है और उसकी राजधानी क्विटो है।
तो ये हमने देख ली। अब दूसरी लोकेशन पर चलते हैं, जो हमारी दूसरी लोकेशन कोई न्यूज़ में थी। और एटलस में आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने बड़े अच्छे तरीके से मार्क की हुई चीज़ें हैं और इनको मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो इनको मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ करिए, तभी आपकी जो है वो मैप के ऊपर कमांड होगी। तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पर नाइजर और नाइजीरिया है। तो नाइजर यहाँ पर चर्चा में है, जो न्यूज़ है, तो वहाँ पर हमने लोकेशन देख ली। इसकी राजधानी क्या है, मियामी है। और नाइजीरिया भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हम जब बार बार देखते हैं तो जो हमारा मैप है वो अच्छे तरीके से हमें लर्न हो जाता है। अब तीसरी लोकेशन देखते हैं। तीसरी लोकेशन कौन सी थी? आई थिंक मुझे लगता है कि तुर्की है अभी उसका नाम। तो वो लोकेशन जो है वो न्यूज़ में थी, तो उसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पर महासागर भी देख लेंगे हम। काला महासागर, जो काला सागर है वो लगता है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट कौन सी लगती है, इसके अलावा छोटे महासागर कौन से लगते हैं, और इसके साथ वाले जो देश है उनको बाल्कन देश बोलते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, और ये हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो इस तरीके से आप भी हैबिट बनाइए और ज़रूर से अपना जो मैप है उसको रिवाइज़ करते रहिए। और एटलस ज़रूर ख़रीद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये की आती है, बट ये जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। और जो हमारे बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आता है। अब हम दूसरा जो स्लॉट है हमारा उसको शुरू करते हैं। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, तो मैंने किताब रंग दी है, धीरे धीरे रंग रहा हूँ इसको, अपने रंग में रंग रहा हूँ। तो रिवाइज़ भी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तब क्या पता कब सफलता मिलती है, पर अपनी तरफ से कोशिश जो है वो जारी है। फ़िलहाल मैंने नोट्स भी बनाए हैं इसके में। GS1 में जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, और प्रीलिम्स के लिए भी। तो देखते हैं आगे क्या क्या बनता है, कहाँ तक चीज़ें अपडेट हो पाती हैं। और आज मैं यूट्यूब से ही थोड़ा सा लेक्चर जो है उसको देखूंगा, जैसे संगम कालीन अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके की थी, जो दक्षिण में हमारे राज्य थे उस टाइम। तो ये मैंने नोट्स भी बना लिए हैं अपने, और इनको मैं फ़िलहाल के लिए रिवाइज़ करता हूँ। और अब जो नेक्स्ट स्लॉट है वो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, 8 से लेकर 10 तक। ये टाइमिंग ऐसे लिखी होती है, अगर ये चीज़ लिखी हुई है ऐसे एग्जैक्ट कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है। बाहर सुबह भी हो चुकी है, एग्जैक्ट जो हमारा जितना भी हमारा शेड्यूल होता है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्लॉट मेरा जो ज्योग्राफी का है उसको हम शुरू करते हैं, और इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और इसका भी मैं यूट्यूब से लेक्चर लूँगा और इसमें नोट्स बनाऊँगा। और फ़िलहाल बाहर जाने का मूड कर रहा है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक ही जगह बैठ कर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और यहाँ पर मैंने चार्जर जो है वो पाँव में फंसा लिया था और शायद टूट भी सकता था, बट कुछ नहीं हुआ, थोड़ा रिस्क भी था। तो बाहर चलते हैं, आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर कैसा नज़ारा है। सुबह हो चुकी है, अपने चप्पल पहनते हैं और बाहर की तरफ सूरज, जो हमारे सूर्य देवता हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और धूप लग चुकी है। यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गाँव वाला इलाका है, बट ये है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हूँ, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर जो हमारे लोअर एरियाज़ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर तो क्या ही बोले, मतलब अति हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर में दिखाता हूँ कि इस तरीके का है। यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है, बाहर फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है अभी इस टाइम। और धूप तो लग चुकी है। फ़िलहाल वापस फिर आते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि स्टडी तो करनी ही पड़ेगी और जितनी बार करो उतनी कम है। तो किताबें आपको दिख रही है मेरे ढेर। और यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का जो अपना सेशन है उसको शुरू कर लिया है, और 11 का जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, किताबें आप देख पा रहे हैं मेरी बिल्कुल रंग चुकी है और धीरे धीरे और रंग रही हैं। जितनी बार पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, या हम पेन से हाईलाइट करते हैं, पेंसिल से हाईलाइट करते हैं, तो ये चीज़ें तो रहती हैं। तो एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा, मैंने 1 डेढ़ महीना ये चीज़ें मेरी थोड़ी सी छूट गई थी,
थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से मैं स्टडी कर रहा था, बट फिर से मुझे वही अपनी जो अप्रोच है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा लेट चला गया है। तो मेरा फोकस भी इन एग्ज़ाम्स के ऊपर नहीं है। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं एक्चुअल अपनी तैयारी है उसको कर रहा हूँ तो उसको कर लेता हूँ। उसके बाद जब मेरे पास समय बचेगा तो फिर मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी स्टडी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैप वाइज मैंने इसके ऊपर मैप भी लगाए हैं और अभी भी मैंने थोड़े से नोट्स बनाए रिवाइज़ करने के लिए। तो ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री है, जब वो जो यूरोपियन है वो भारत आए थे, किस तरीके से आए थे, क्यों आए थे, क्या रीज़न था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मैप जो है वो इसके ऊपर लगा दिए हैं। इस तरीके से आप भी स्टडी कर सकते हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मैंने अभी अपना रिवाइज जो है वो कर ली है चीज़ें, जितनी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।